शिव जी की एक आंख सूर्य है तो दूसरी आंख चंद्रमा, इसीलिए जब पार्वती जी ने उनके नेत्रों को बंद किया तो चारों ओर अंधकार फैल गया था। महाभारत के छठे खंड में बताया गया है आखिर शिव जी को तीसरी आंख कैसे मिली थी। एक बार नारद जी भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुई बातचीत को बताते हैं। इसी बातचीत में त्रिनेत्र का रहस्य छुपा हुआ है। नारद जी बताते हैं कि एक बार हिमालय पर भगवान शिव एक सभा कर रहे थे, जिसमें सभी देवता, ऋषि, मुनि और ज्ञानी जन शामिल थे। तभी सभा में माता पार्वती आई और उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए अपने दोनों हाथों से भगवान शिव की दोनों आँखों को ढक लिया। माता पार्वती ने जैसे ही भगवान शिव की आँखों को ढका, संसार में अंधेरा छा गया। ऐसा लगने लगा जैसे सूर्य देव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसके बाद धरती पर मौजूद सभी जीव जंतुओं में खलबली मच गई। संसार की ये दशा भगवान शिव से देखी नहीं गई और उन्होंने अपने माथे पर एक ज्योतिपुंज प्रकट किया, जो भगवान शिव की तीसरी आंख बनी। बाद में माता पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने उनसे बताया कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो संसार का नाश हो जाता, क्योंकि उनकी आंखें ही जगत की पालनहार हैं। माना जाता है कि महादेव की तीसरी आंख से कुछ भी बच नहीं सका। उनकी यह आंख तब तक बंद रहती है जब तक उनका मन शांत होता है, किंतु जब उन्हें क्रोध आता है तो उनके इस नेत्र की अग्नि से कोई नहीं बच सकता। शिव जी की तीसरी आंख हमें यह संदेश देती है कि हर मनुष्य के पास तीन आंखें होती हैं। ज़रूरत है तो सही समय पर उसका सही उपयोग करने की। ये तीसरी आंख हमें आने वाले संकट से अवगत कराती है, सही गलत के बीच हमें फ़र्क बताती है और साथ ही हमें सही रास्ता भी दिखाती है। जीवन में कई बार ऐसी परेशानियां आ जाती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। ऐसी परिस्थिति में यह हमारा मार्गदर्शन कराती हैं। धैर्य और समय बनाए रखने में भी ये हमारी मदद करती है। भगवान शिव शव के जलने के बाद उस भस्म को अपने पूरे शरीर पर लगाते हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारा यह शरीर नश्वर है, एक ना एक दिन इसी प्रकार राख हो जाएगा। इसीलिए हमें कभी भी इस पर घमंड नहीं करना चाहिए। साथ ही सुख और दुख दोनों जीवन का हिस्सा है। जो व्यक्ति खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है और यह उसका सबसे बड़ा गुण होता है।